अगला राजा कौन है? अल्लाह। इसी का एक नाम और मिलता है आलू रावल, तो यही लिख लो आलू रावल। अभी मैंने बताया कि मेवाड़ के राजाओं को बोलते ही क्या थे? रावल। जैसे बापा रावल, तो रावल इनकी उपाधि थी। अल्लट को आलू तो अपने वाले कर ही लेते हैं, तो छोटा रहा होगा तब अल्लट को क्या कहा होगा? आलू। आलू बड़ा होकर क्या बन गया? रावल। तो आजकल रावल कौन बन गया? आलू, अपना आलू। तो आलू रावल बन गया, आलू रावल बन गया, आलू रावल बन गया, इसलिए नाम ही क्या हो गया? तो अल्लट का एक और नाम क्या हो गया? अल्लट बड़ा समझदार आदमी था। अल्लट जानता था किसी भी साम्राज्य का विस्तार तब तक नहीं हो सकता जबकि उनके पास पैसे नहीं हो। क्या नहीं हो? बोले सबसे अधिक जीवन में क्या आवश्यक है? बाप बढ़ाना भैया, है ना। तो अल्लट को लगा कि यार पैसे कमाने अपने को भाई साहब कैसे। उन दिनों उदयपुर के पास में एक जगह है आहड़। कौन सी है? वो एक ट्रेड सेंटर था। वो क्या था? ट्रेड सेंटर, व्यापारिक केंद्र है। तो उसको लगा यदि मैं आहड़ पर कब्जा कर लूं तो आहड़ का पूरा व्यापार मेरे पास, आहड़ का व्यापार मेरे पास, तो मेरे पास टैक्स ज्यादा आएंगे, टैक्स ज्यादा आएंगे तो मेरे पास धन ज्यादा होगा, धन ज्यादा होगा तो मैं सेना बड़ी बनाऊंगा, सेना बड़ी बनाऊंगा तो साम्राज्य का क्या करूंगा? साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या चाहिए? सेना। सेना के लिए क्या चाहिए? धन। धन के लिए क्या चाहिए? व्यापार। व्यापार का केंद्र कौन सा? आहड़। तो उसने अपनी दूसरी राजधानी किसको बना ली? किसको? आहड़ व्यापारिक केंद्र। तो आहड़ पे कब्जा करके कौन बैठा है? अल्लट। कौन बैठा है? राजधानी तो अभी भी नागदा है। राजधानी कौन सी है? पर एक और राजधानी कौन सी बना ली? आप यूं समझ लीजिए कि आज भारत की पॉलिटिकल कैपिटल है दिल्ली, पर पैसे का हिसाब किताब बॉम्बे से। पैसे कहां से? तो भारत की आर्थिक राजधानी बॉम्बे, भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली, तो मेवाड़ की राजनीतिक राजधानी नागदा, मेवाड़ की आर्थिक राजधानी। अच्छा, अल्लट के बारे में अपने को जानकारी एक अभिलेख से मिलती है। उस अभिलेख का नाम है सारणेश्वर अभिलेख। क्या नाम है? मैंने कभी पहले बताया होगा, जिनके पीछे यह शब्द लगता है ये सारे शिव जी के मंदिर। किसके मंदिर है? आहुआ में कामेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पे 57 की क्रांति वाले कभी इकट्ठे हुआ करते थे। बताया था हमने, आहुआ माता का मंदिर और कामेश्वर महादेव का मंदिर। तो ये कौन सा मंदिर है उदयपुर में? बताओ कौन सा मंदिर है? यहां पर एक अभिलेख है। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा हो। बोलो दोबारा, ऐसे अभिलेख जिनमें, वो कहलाते हैं प्रशस्ति। क्या कहलाते हैं? ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा हो, क्या कहलाते हैं? तो हमें ये प्रशस्ति मिली है 953 ईस्वी की। कब की मिली है? किसकी जानकारी देती है? अल्लट। किसकी जानकारी? कौन सी प्रशस्ति? सारणेश्वर मंदिर है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। कौन सा मंदिर? वहां पर क्या लगी हुई है? प्रशस्ति। कब की है? किसके बारे में जानकारी देती है? अल्लट ने दूसरी राजधानी कहां बना ली थी? आहड़। आहड़ को क्यों बनाया? तो क्या हो गया? व्यापारिक केंद्र। फिर क्या मिल जाएगा? ज्यादा टैक्स। क्या मिलेंगे? तो इसने टैक्स के बारे में लिखा है, कहां से कितना कितना टैक्स मिलता है। एक नंबर लगा के लिखो, आहड़ की कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ आहड़। एक नंबर लगा के लिखो, आहड़ की कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ आहड़। आहड़ की कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ आहड़। कौन सी प्रशस्ति बताती है? कब की है वो? कौन से राजा की जानकारी दे रही है? जिसने आहड़ को क्या बना लिया था? अपनी दूसरी राजधानी। तो आहड़ से क्या मिल रहे हैं उसको? टैक्स। अब जब भी राजा राजधानियां बनाते तो मंदिर बनवाते। बापा रावल चित्तौड़ गया तो सूर्य मंदिर, बापा रावल नागदा राजधानी बनाता तो एक लिंग जगह। इसने वहां पर विष्णु भगवान का मंदिर बनाया, वराह। कौन सा मंदिर? वराह। कौन से भगवान जी कहते हैं? हालांकि मेवाड़ वाले शिव जी के भक्त है। मेवाड़ वाले किसके भक्त हैं? शिव जी के। पर अल्लट करा भाई, भेदभाव नहीं। शिव जी के यहाँ पर साथ साथ विष्णु जी की भी अगरबत्ती कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? 2 नंबर लिखो। इसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। He built वराह टेम्पल एट आहड़। इसने किसने? इसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। He built वराह टेम्पल एट आहड़। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। He built वराह टेम्पल एट आहड़। अच्छा, कोई राजधानी बनेगी और वो व्यापारिक केंद्र हो रहे, तो वहां पे अधिकारी कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? टैक्स लेने वाले, प्रशासन संभालने वाले खूब सारे अधिकारी चाहिए। तो इसने आहड़ में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? तीसरा लिखो, आहड़ में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। He appointed एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एट आहड़। आहड़ में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। He appointed एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एट आहड़। आहड़ में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। He appointed एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एट आहड़। क्या क्या 3 बातें बता दी? बताओ देखे। कर व्यवस्था, वराह मंदिर और प्रशासनिक अधिकारी। तो आहड़ में किसकी नियुक्ति की?
प्रसाद लिखो जैसे, इसी लाइन में तीसरे लाइन में लिखो जैसे। कौन कौन से अधिकारी थे, और नीचे हम पढ़ेंगे ABC लगा के। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे उतार लो, फिर मैं बताता हूं कौन कौन से अधिकारी थे। इनके नाम लिखे हुए प्रशस्ति में। कौन कौन से अधिकारी हैं बताओ देखे। अमात्य, संधि विग्रहक, अक्षपटलिक, बिस्काधीराज और वंदीपति। दोबारा बताओ नाम। पहला कौन है? भजनलाल जी शर्मा, जो सारे मंत्रियों को कंट्रोल करता, जो मंत्रियों में मुख्य होता, उसको क्या बोलते? क्या बोलते? लिख लो आगे, मुख्यमंत्री। पता चले अमात्य क्या काम करता था। लिखो आगे, अमात्य बराबर मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। ना यहां मत लिख, हथेली पे लिख ले। अमात्य, अमात्य किसको कहते थे? मुख्य, है ना भाई। राजा है, राजा के नीचे मंत्री होते खूब सारे। एक रक्षा मंत्री, एक विदेश मंत्री, एक व्यापार मंत्री, एक वाणिज्य मंत्री, एक कृषि मंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री, एक सड़क मंत्री, सब अलग अलग मंत्री बने हुए। इन मंत्रियों को कंट्रोल कौन करेगा? अमात्य। कौन करेगा? अब राजा को खेती के बारे में पूछना है तो राजा खेती वाले मंत्री को नहीं बुलाएगा, राजा कहेगा अमात्य को बुलाया जाए। किसको बुलाया जाए? और उसको पूछेगा बता रहे इस बार खेती कैसी हुई। फिर अमात्य खेती वाले मंत्री को पूछ के राजा को बताएगा। राजा कहता है मैं इन बाकियों से मगजमारी नहीं करूंगा, मैं किससे पूछूंगा? अमात्य बाकियों को कंट्रोल करेगा। आज भी यही काम होता है। मुख्यमंत्री काम क्या है? बाकी मंत्रियों को कंट्रोल करना। मुख्यमंत्री जी बाकी देखेंगे बाकी क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या काम नहीं कर रहे हैं। तो उस समय मुख्यमंत्री को क्या बोला करते? चाणक्य का नाम सुना है? चाणक्य, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का अमात्य था। क्या था? चाणक्य का वास्तव में नाम था विष्णुगुप्त। इसलिए कभी चाणक्य वाला वो देखा हो आपने, सीरियल देखा हो, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य कहता है और अमात्य को बुलाया जाए, अमात्य विष्णुगुप्त को बुलाया जाए। तो चाणक्य क्या था? अमात्य। अमात्य काम क्या होता था? बाकी मंत्रियों को कंट्रोल करना। मतलब वो सारे मंत्रियों में श्रेष्ठ है, सुप्रीम मिनिस्टर है, इसलिए अपने क्या कर दिया उसको? क्या कर दिया? मुख्यमंत्री। अगला कौन है बताओ? संधि का मतलब होता है जोड़ना। संधि का मतलब विग्रह का तोड़ना। संधि मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब जो थोड़ी मीठी मीठी बातें कर ले, कभी कभी थप्पड़ मारते हैं। युद्ध एवं शांति का मंत्री। किसका मंत्री? युद्ध किससे करना है ये भी वो बताए, संधि किससे करनी है ये भी वो बताए। उस बंदे का नाम क्या होगा? लिखो, युद्ध एवं शांति का मंत्री, मिनिस्टर वॉर एंड पीस। युद्ध एवं शांति का मंत्री, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। अगला कौन है? कौन सा है? एक्सपर्ट, जो ये बताए राजा को कि अपने खर्चे कितने हुए, इनकम कितनी हुई। आय व्यय का अधिकार, जो अकाउंट मेंटेन करे। क्या मेंटेन करे? क्या मेंटेन करे? लिखो, आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। आय व्यय का अधिकारी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर क्या कहलाता था? क्या कहलाता? एक्सपर्ट। अगला कौन है? कौन है? बिस्काधीरा। भेषज, भेषज का मतलब होता है दवाई। भेषज का मतलब क्या होता है? जो राजा को भेषज ला के दे उसको क्या बोला करते? बिस्काधीराज। राजवैद्य, देखो रॉयल डॉक्टर, राजवैद्य, रॉयल डॉक्टर। राजा शिकार करने गया, लग गई, राजा वापस आ गया, बिस्काधीराज। बिस्काधीराज जड़ी बूटी लेके तैयार खड़ा था, सर लेप कर देते हैं आपके, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। आप भी अब इस बार कभी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को जाकर है बिस्काधीराज तनिक भेषज दीजिए हमें। आप डॉक्टर को जब बिस्काधीराज कहोगे तभी तो आप राजा बनोगे।
यदि आप डॉक्टर को बिस्का धीराज कह रहे हो, इसका मतलब आप क्या हो? कि मैं खुद न लिखना चाहूं राजा तने मैं बिस्का धीराज लिख दूं के डॉक्टर साहब कहेंगे क्या कहा कि डॉक्टर साहब आप तो मैसेज दीजिए, जो कहा वो मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। तो बिस्का धीराज कौन होता? तो जो बाकी मंत्रियों को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते? अमात। जो युद्ध एवं संधि की बात करे, जो अकाउंट संभाले, जो दवाइयां लाके दे। अगला क्या है? पति का मतलब स्वामी, पति का मतलब स्वामी मतलब राजा, स्वामी मतलब राजा। वंदी मतलब वंदना, जो राजा की वंदना करे, जो राजा की आरती उतारे, राजा की तारीफें करे। राजा वहां घुसा तब वो यहाँ पे खड़ा होता कि श्री श्री 1008 एकलिंग जी के दीवान महामंडलेश्वर महाराजा धीराज काल भोज बापा रावल हिंदू सूरज चकवे राजगुरु। उसको क्या बोलते? लिख लो, वह जो राजा की प्रशंसा करता है, वन हु प्रेजेस किंग। वह जो राजा की प्रशंसा करता है, वन हु प्रेजेस किंग। वह जो राजा की प्रशंसा करता है, वन हु प्रेजेस किंग। इन सब अधिकारियों के नाम कौन सी प्रशस्ति में? 400 प्रशस्ति, जो कि कब की है? कौन से राजा के बारे में बताती है? अलट। अलट के कर कहां से कर मिल रहे हैं? आहड़ से। आहड़ में किसका मंदिर है? आहड़ में किसकी नियुक्ति की? प्रशासनिक की तरफ। जैसे उसने मुख्यमंत्री बनाया उसको क्या कहते थे? युद्ध एवं शांति का मंत्री बनाया। उसके अकाउंट मेंटेन करने वाला, उसको दवाइयां लेके देने वाला, उसकी तारीफें करने वाला। बात समझ। अल्लट के बारे में थोड़ी जानकारियां एक जगह से और मिलती है हमें। अल्लट के 2-3 पीढ़ी बाद में, अल्लट के 2-3 पीढ़ी बाद में एक राजा बना, उस राजा का नाम था शक्ति कुमार। क्या नाम था? एक शक्ति कुमार का हमें आहड़ से अभिलेख मिला। कहां से मिला? और मैंने आपको बताया आहड़ का पुराना नाम आठपुर और आघाटपुर बताए थे। तो शक्ति कुमार का अभिलेख मिला आठपुर से। कहां से मिला? आठपुर मतलब आहड़, आठपुर मतलब आहड़। तो आप आहड़ अभिलेख कह सकते हो या क्या कर सकते हो इसको? आठपुर अभिलेख। किसका? शक्ति कुमार। अल्लट के बाद में एक राजा हुआ था, क्या नाम है राजा का? उसका अभिलेख कहां से मिला? इसमें अब होता क्या भाई, शक्ति कुमार अपने बारे में लिखवाएगा तो फिर अपने पिताजी के बारे में लिखवाएगा, दादाजी के बारे में लिखवाएगा, यूं 3-4 पीढ़ी ऊपर जाके क्या जाता? अल्लट। तो उसने किसके बारे में लिखवा दिया? अल्लट। तो शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख से भी किसकी जानकारी मिलती है? अल्लट। लाइन एक तो अल्लट की मम्मी का नाम बताया हुआ है। अल्लट की मम्मी का नाम था महालक्ष्मी राठौड़। क्या नाम था? लिखो। महालक्ष्मी राठौड़ कौन थी? अल्लट की माता थी। अब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम राठौड़ वंश पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे राजस्थान में राठौड़ आए 1240 में थे। कब आए थे? और ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के राठौड़ कर्नाटक से आए। कहां से आए? पहले कर्नाटक थे, कर्नाटक से कन्नौज आए और कन्नौज से कहां पर आ गए थे? राजस्थान। कब आए हैं? 1240। कब आए? 1200। अभिलेख कब का है? 977। अल्लट की मम्मी के बारे में बता रहे तो अल्लट की मम्मी तो और पहले होगी। अल्लट 953 के आसपास का है, उसकी मम्मी तो 20 एक साल और पीछे करो, 933। इसका मतलब 933 के आसपास भी अल्लट के पापा की रानी का नाम क्या है? ये मतलब हुआ। तो ये राठौड़ फिर कौन है? ये तो नहीं अल्लट के पापा कर्नाटक गए और चिंता था चीता चीता उधर करे कि बारात लेके उधर चले गए। राउडी राठौड़ मूवी है तो साउथ इंडिया की जो है राउडी राठौड़, तो राठौड़ साउथ इंडिया के थे इसलिए मूवी साउथ इंडिया की है। तो ये तो हो नहीं सकता कि साउथ इंडिया जाके। तो फिर हम आगे पढ़ेंगे, राठौड़ों का एक अभिलेख मिला है पाली से। कहां से मिला है? 997 ईस्वी के आसपास का। कब का है? और उसमें पाली में 5 राठौड़ राजाओं के नाम लिखे हुए। तो इसका मतलब पाली में कभी थोड़े टाइम के लिए राठौड़ रहे होंगे, उनकी किसी की बहन बेटी कोई रही होगी, उसका नाम क्या रहा? महालक्ष्मी। और उसने उदयपुर के राजा से शादी कर दी होगी। मेवाड़ उदयपुर मतलब वही हो गया। ये जचती है बात की पाली से उदयपुर तो ब्याह हो सकता है, पाली से कर्नाटक तो नहीं। तो आगे जब मैं अभिलेख पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको कि ये देखो राठौड़ों का अभिलेख है 997 का। तब अपने वापस पढ़ेंगे, इसका मतलब महालक्ष्मी राठौड़ यहीं आसपास की रही होगी। आई बात समझ में? दूसरा, इस अल्लट की एक रानी के बारे में और बताया हुआ है। एक हूण रानी थी इसकी। कौन से वंश की? कौन से वंश की? हूण वंश की एक क्वीन थी इसकी, हूण रानी थी। उस हूण रानी का नाम था हरिया देवी। क्या नाम था? एक हूण वंश की रानी है, उस रानी का नाम क्या? और ये इस हरिया देवी ने एक गांव बसाया था हर्षपुर। कौन सा गांव बसाया? वही हाड़ के पास उदयपुर में। कौन सा गांव बसाया? आप लिखो। हूणों के लिए ऐसा कहते हैं कि हूण मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? वो अपने इंडिया के नहीं थे, वो बाहर से आए हुए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया। कहां से आए? पर वो भारत में आके घुल मिल गए।
भारत में आके भारतीय संस्कृति को अपना लिया, भारत में आके घुल मिल गए। तो हम पूछे भाई कैसे, आपने क्या पता भारत में घुल मिल गए? देख लो हूणों के ब्याह शादी भारत वालों में हो रहे। कि अल्लट की एक रानी है और वो कौन से वंश की है? इसका मतलब भारत वालों ने बाहर वालों को कभी बाहर का नहीं समझा, उनका आ जाओ ब्याह करते हैं, आ जाओ अपने। तो अल्लट की एक रानी कौन सी है? हूण। ऐसा कहते हैं हूण शिव जी के भक्त थे। किसके भक्त थे? तो हूण जब भी कोई युद्ध करने जाते जोर जोर से नारा लगाते हर हर महादेव। तो भारत में हर हर महादेव का नारा कौन लेके आए थे? तो हूण किसके भक्त थे? शिव जी के, महादेव जी के भक्त थे। मेवाड़ वाले किसके भक्त हैं? एकलिंग जी मतलब शिव जी। तो अल्लट किसका भक्त है? शिव जी। हरिया देवी हूण है तो वो भी किसकी भक्त है? शिव जी। तो अल्लट ने हरिया देवी कहा होगा क्यों ना दोनों मिलकर शिव जी की भक्ति करें। अलग अलग भक्ति में क्या पड़ा है? तो बाद में हरिया देवी ने गांव कौन सा बसाया? हर्ष मतलब शिव होता है। हर्ष मतलब ही क्या है? तो ये गांव तो शिवपुर है। शिव जी को हर्ष कहते हैं, इसलिए उसने क्या कर दिया? मुझे तो ये और लगता है इसका नाम हरिया देवी नहीं, इसका नाम हर्षिता है। भैया अपने वालों ने कर दिया। जब अल्लट को आलू कर सकते हो तो हर्षिता को क्या बना दिया? हरिया देवी ने कौन सा गांव बसा दिया? कौन सा गांव बसा दिया? तो शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख बताता कि अल्लट की मम्मी कौन, उसकी हूण रानी कौन, उसने कौन सा गांव बसाया?